तपस्वी उद्दालक अत्यंत श्रेष्ठ ऋषि हुए, राजा हुए, अत्यंत अद्वितीय महान ऋषि और महान राजा। जो राजा हो सकता है वह ऋषि भी हो सकता है। जो भोग भोग सकता है वह वैराग्य को भी समझ सकता है, सीख सकता है। जिसने भोग भोगा ही नहीं वो वैराग्य को समझ ही नहीं सकता। जिसने वैराग्य को नहीं देखा वो भोग को भी नहीं दे सकता। इसीलिए उच्च कोटि के जितने भी चिंतक बने, बुद्ध बने, तो पहले बहुत भोगी थे, राजा थे, राजपुत्र थे, और उसके बाद सन्यासी हुए, बुद्ध बन गए। महावीर थे, राजकुल से थे, उच्च कोटि के राजा के पुत्र थे, और फिर सन्यासी बन गए। जितने भी सन्यासी योगी हुए उन्होंने जीवन के भोग को भी समझा, उन्होंने जीवन के संन्यास मार्ग को भी समझा। और ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, क्योंकि बिना भोग को समझे संन्यास समझा ही नहीं जा सकता। आखिर संन्यास क्या चीज है? भोग की निवृत्ति, तृष्णाओं की निवृत्ति तो भोग है, संन्यास है। आखिर वे भोग कौन से जिसकी निवृत्ति हो? इसीलिए मृत्यु को समझने के लिए जीवन को समझना जरूरी है। अगर जीवन को नहीं समझ सकते तो मृत्यु को भी नहीं समझ सकते। मृत्यु क्या है, मृत्यु का स्वरूप क्या है, मृत्यु का सौंदर्य क्या है, और मृत्यु से हम किस प्रकार से आलिंगन हो सकते हैं, मृत्यु से किस प्रकार से आबद्ध हो सकते हैं, मृत्यु हमारा किस प्रकार से मित्र बन सकता है, सखा बन सकता है, मृत्यु के साथ हम किस प्रकार से समय व्यतीत कर सकते हैं, मृत्यु के साथ समय व्यतीत करने की कला कठोपनिषद।